जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 12 बेंचों का गठन। ट्रैफिक चालान में 50% तक की छूट, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, वर्षों से लंबित मामलों का हुआ निष्पादन। जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायालय परिसर में व्यापक तैयारियां की गई थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विकास कुमार, जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग अपने लंबित मामलों के निष्पादन के लिए पहुंचे। इस दौरान आपसी विवाद, बैंक ऋण, पारिवारिक विवाद, बिजली बीमा, मोटर दुर्घटना एवं यातायात चालान से जुड़े मामलों का निष्पादन किया गया। सरकार के निर्देश के आलोक में यातायात चालान निष्पादन योजना 2026 लागू की गई है, जिसके तहत शमन राशि में 50% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के चालान जमा कराने की संभावना को देखते हुए न्यायालय परिसर से अलग अब्दुल बारी सिद्दीकी भवन में विशेष व्यवस्था की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार आम लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक स्तर पर अब तक 2350 लंबित वादों की पहचान की गई है। इनमें से 88 मामलों में पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति प्रदान की जा चुकी है, जबकि इस लोक अदालत में 500 से अधिक मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए न्यायालय स्तर पर बड़े पैमाने पर नोटिस भेजे गए हैं तथा विभिन्न विभागों और न्यायालयों के साथ कई दौर की बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए कुल 12 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें व्यवहार न्यायालय जहानाबाद के लिए 8 तथा व्यवहार न्यायालय अरवल के लिए 4 बेंच शामिल है। लोक अदालत में पहुंचे लोगों ने वर्षों से लंबे पड़े मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा कराया। वहीं ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों का भी मौके पर निष्पादन किया गया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। सभी को मेरा नमस्कार। सचिव डीएलए ब्रजेश कुमार। आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा कि आज जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना के निर्देश के अनुपालन में आज इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जहानाबाद न्याय मंडल में किया जा रहा है। इस यहाँ कुल 8 बेंच लगाए गए हैं और इसके अलावा अरवल में कुल 4 बेंच लगाए गए हैं। दोनों जगह पर एक एक स्पेसिफिक जो है ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए लगाए गए हैं। ट्रैफिक चालान से रिलेटेड जहानाबाद में अब्दुल बारी भवन, जिसको कि टाउन हॉल कहा जाता है, वहाँ हमारा बेंच और पूरा व्यवस्था किया गया है। अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और ट्रैफिक चालान मामलों का निष्पादन कराएँ। इसके अलावा जो जहानाबाद न्याय मंडल या जहानाबाद सिविल कोर्ट में जो हमारे 7 बेंच हैं, उसमें भिन्न भिन्न न्यायालयों के जो कंपाउंडेबल केसेज हैं, सुलहनीय वाद हैं, उनके संबंध में निस्तारण कराया जा रहा है। अभी तक का जो रिपोर्ट है, हम लोग 100 से प्लस वादों का अधिक कोर्ट केसेज का निष्पादन करा चुके हैं और अभी टाइम है, अभी हमका आधा से अधिक समय अभी बचा हुआ है, तो ये अभी कंटिन्यू प्रोसेस है। सर, इससे कितना फ़ायदा लोगों को पहुंचता है? जैसे आपने 1-2 नई चीज़ों का भी यहाँ पे शुरू किया है, तो उससे कितना जागरूकता मिलेगा और क्या फ़ायदा होगा सर? फ़ायदे इसके बहुत हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन वादों का निपटारा कराने में न कोई वकील की आवश्यकता होती है, न ही किसी प्रकार का फ़ी लगता है। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है और यहाँ आप हाथों हाथ अपना डिग्री या जजमेंट अवार्ड ले जा सकते हैं। लोक अदालत में बात को समझौते के आधार पर निष्पादन कराया जाता है और तुरंत निपटाया जाता है। दोनों पक्षों की सहमति से तुरंत ही निपटाया कराया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार को उन्हें फीस नहीं दी और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कोई अपील नहीं होती है, ये फाइनल डिग्री होती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है लोगों को। और जहाँ तक जागरूकता की बात है, खनन से संबंधित मामले अभी तक जैसा मुझे जानकारी था कि यहाँ नहीं होते थे, तो इस बार मैंने प्रयास किया है कि खनन संबंधित जो भी मामले सुलहनीय मामले हैं उसका यहाँ निपटारा कराया जाए। अरवल में भी इसका निपटारा कराया जा रहा है और हम लोग अच्छी खासी संख्या में इसका निपटारा करवा रहे हैं। में अब्दुल बारी नगर भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 के तत्वाधान में परिवहन विभाग के द्वारा यातायात चालान निपटान योजना 2026 के अंतर्गत हम लोग के द्वारा अभी तक कुल 65 मामलों में
का निपटान किया गया है, जिसमें अभी तक 1,36,500 रुपया जमा कराया गया है और अभी और लोग आ रहे हैं। हम लोग के द्वारा यहाँ पर टोटल 14 काउंटर की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम लोग सभी को पहले टोकन दे रहे हैं। लोगों को परेशानी नहीं हो इसके लिए पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है और टोकन वाइज इन 14 काउंटर पे हम लोग को निपटान करा रहे हैं और वो यहीं पर पेमेंट करके उसके बाद वो खुशी खुशी घर जा रहे हैं। तो अभी तक हाँ ट्रैफिक आ रहे हैं सर, मतलब लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं? लोग आ रहे हैं। अभी तक जो 65 हम लोग निपटान किए हैं वो वैसे लोग हैं जिनका एक्चुअली निपटान हुआ है, लेकिन इसके 3 गुना लोग वैसे हैं जो एलिजिबल नहीं थे, जैसे या तो उनका 90 दिन से कम का चालान रहा होगा या फिर दूसरे ज़िले का उनका चालान है या फिर वैसा मामला है जो इस योजना के अंतर्गत लिया है ही नहीं गया है। तो कुल अभी तक जो टर्नअप हुए हैं लगभग 300 से 400 लोग टर्नअप हुए हैं, जिसमें 65 का निपटान हुआ है जो एलिजिबल थे। कुछ यूनिक भी हैं ऐसे लोग जिनको भी बहुत ज़्यादा माफ हुआ, कुछ ऐसे? अभी एक मामला आया हुआ था जिसमें 2 सितंबर 2024 के पहले उनका पॉल्यूशन का चालान हुआ था 10,000 का, तो उसमें जो विभाग का निर्देश आया है उनमें उनका 10,000 से घट के सीधा 1,000 हो गया है, तो 9,000 का उनका माफ़ हुआ है। तो खुशी खुशी गए हैं और विभाग की योजना है, तो इससे जन सामान्य को लाभ हो रहा है और जन सामान्य खुश भी है। तो हम सभी से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से सभी जन सामान्य से कि वो समय से आएँ। आज यहाँ तक 4 बजे तक हम लोग का काउंटर लगा हुआ रहेगा और जो योजना सरकार द्वारा दी गई है उसका लाभ उठाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।